रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। आई होप आप तमाम सब खैरियत से होंगे। आपकी जो एफए की तैयारी है वो कंटिन्यू होगी। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारी यूडीसी पे और एलडीसी पे। अच्छा, मैं ये इसके ऊपर इसलिए मार्किंग कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू सीरीज़ है, आपने इसको लाजमी करना है अगर आप वाकई ही सिंसियर हैं अपने साथ और आप मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, इस आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के ऊपर। ठीक हो गया। इसके अलावा एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के ऊपर आज हमारी इनके ऊपर स्पेशल वीडियो है। लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क वाले जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर है या एएसआई है, इसके ऊपर भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या तो आप ये वीडियो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और ये इंतहाई ज़रूरी वीडियो भी है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं जो करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 200 मॉडल पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे और आपका इन मॉडल पेपर को सुनना और देखना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपलोड करूँगा स्मार्ट नोट्स साथ साथ जो है वो एक एक सब्जेक्ट के करता करता मैं अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर जो है मैं सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी के मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर साइंस के अपलोड कर दूंगा, फिर इसके साथ ही मैं इंग्लिश के भी अपलोड कर दूंगा। और आज जो है इंशाल्लाह इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडी के जो है वो नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और साथ में जिस तरह हमारे 10 से 12 मॉडल पेपर्स में कुछ सोच रहा हूँ कि डेली अपलोड कर दिए जाऊँ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी जल्दी इसको देखते रहें। चले टाइम जाए कि बगैर हम अपनी वीडियो पे आते हैं, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे यूडीसी एलडीसी के 5 पेपर्स को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है एरिना इज एन एयरलाइन ऑफ, ये अफगानिस्तान की एयरलाइन है। ठीक है, इसकी अफगानिस्तान की एरिना। कालाबाग इज फेमस फॉर आयरन ओरी की वजह से है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय समरी ट्रायल के अंदर है शॉर्ट ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, साल्ट इज फाउंड ऑल ऑफ अबव, बच्चा भी है क्वेट खेवरा, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। साल्ट को तलाश करना। नेचुरल गैस इज फाउंड ऑफ ऑल मैरिक उच्च खैरपुर, ये तमाम में आती है। ठीक है, आफ्टर कॉटन विच इज सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, राइस है। अब मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर सकता, ये आप अपने जहन में रखें। मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। मैंने सारे के सारे मॉडल पेपर बच्चों के साथ शेयर करने हैं। बच्चे कहते हैं जी ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें उर्दू में, आप इसको पढ़ें क्योंकि आपका पेपर उर्दू में इंग्लिश के कैसे यूज होंगे। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन K2 इज लोकेटेड इन, कराकोरम रेंज के अंदर आती है। उसके बाद आइडेंटिफाई द पाकिस्तान फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल शाहीन 1। DIR इज अ फेमस फॉर नेचुरल गैसेस के लिए होती है। ठीक है, देर समझ आइए। इसके बाद है पिन पॉइंट द क्रीफ कॉप शुगर केन, गन्ना। IPP स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट प्रोसीजर। बॉन्डेड लेबर इज मोस्टली प्रिवेंट इन भट्टा किन इंडस्ट्री। पाकिस्तान and Iran sought the membership of Baghdad Pact in 1955 which came to be known as CENTO, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको लेक्चर दूंगा, वार का भी आपको अलग से लेक्चर दूंगा, रिवर्स ब्रीच, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। साथ सेक्रेटरी जो है वो किसका है, वो काठमांडू का है। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशन अवार्ड पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस को सितारा है। बसाला द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। What is Pentagon? Pentagon के offices are American Defense Ministry. Pinpoint the main objective World Trade Organization. To eliminate quota system and promote the free competition in trade. According to the report of the World Health Organization, which inspect disease causing maximum number of castile in the world. Hepatitis B. The Aeronautical Engineering College of PAF रैसालपुर के अंदर आता है। उसके बाद पाकिस्तान हैड ज्वाइन बगदाद पैक्ट सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इन 1955 अलोंग विद, कौन से थे, ईरान था, तुर्की था और इसके साथ क्या था, इराक था। हाँ, OPEC लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूस कंट्री इन द सऊदी अरेबिया। OPEC फेमस, बहुत फेमस है। इट वाज प्रोवाइडेड अंडर शर्म शेख एग्रीमेंट दैट Palestine will be provided safe passage between the West Bank and Gaza Strip. When only one single government operates at the central level and no regional governments exist, the system is called, though इसके अंदर सबसे right is the right answer unitary। ठीक है, there are 4 members, average of the first 3 one is 15 and that on the last 16, if the last number is 19, 94 is the 16। which surah of the Holy Quran is called the heart of Quran? सूरह यासीन को कहते हैं। उसके बाद आफ्टर हिजरत टू मदीना व्हाट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड, बिल्ड अ मॉस्क फॉर प्रेयर्स। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाम मुफस्सिल बिलीफ इन डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद विच मोमिन डाइड लास्ट टाइम, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क़ईदा बिलीफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाम मुजम्मिल। ठीक है, इमाम मुफस्सिल का क्या मतलब था, बिलीफ इन डिटेल्स।
और ईमान मुजमिल का क्या मतलब है, बिलीफ इन ब्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एंजल हु विल, आई थिंक सो वीडियो में नजर आ ही रहा होगा, जी बिल्कुल आ रहा है। द एंजल हु विल ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ रिकर्जन, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। नेम द एंजल हु टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ ब्रिंग क्रिएचर्स, ओए होए हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद हु नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ स्टोन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एंड हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट टू बिकम्स अ मुस्लिम, यानी कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम क्या था, टू बिकम मुस्लिम्स। नेम द प्रॉफिट हु इज द नेम ऑफ टाइटल ऑफ इसराइल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। Who threw the first arrow for the Muslim of Hazrat Saad bin Abi Waqqas, who is the greatest angel according to the teaching of Islam, Hazrat Jibreel Islam. उसके बाद which province are real name of Abrar, none of these is answer. Objective resolution was by the first constitution of Pakistan 12 मार्च 1949 के अंदर हुई थी। केस फाइल इन कश्मीर वाज टू 1948 के अंदर हुआ था। 1948 भी पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ ILU, पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ ILU 1947 के अंदर जो है ये बना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलंबो प्लान इशू 1950 के अंदर हुआ था। नवाब लियाकत अली खान ट्यूर ऑफ 1950 के अंदर USA गए थे। लियाकत अली खान वाज 16 अक्टूबर 1951 के अंदर इनको जो है कत्ल कर दिया गया। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन फॉर द डीलिंग मिनोरिटीज 1950 के अंदर हुआ था। ये भी चौधरी रहमत अली डाइड। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका राइट आंसर बताना है। मौलाना हसरत मोहानी डाइड 1951 के अंदर, जब पाकिस्तान की पहली सेंसस हुई थी और ये आ भी गया। 1951 पाकिस्तान बिकम ए नॉन प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। 1952 में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1967 व्हिच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज बोथ ए उर्दू एंड बंगाल। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 फेडरल। मार्शल लॉ वाज इन्फोर्स इन लाहौर 1954 के अंदर मार्शल लॉ को जो है इन्फोर्स किया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व 1954 के अंदर, जब वो मार्शल लॉ लगा था तभी डिसॉल्व हुई थी। मोहम्मद अली बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 1955। मार्शल लॉ के एक साल बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ईयर ऑफ क्रिएशन ऑफ 1 यूनिट 1955। उसी टाइम जो है वो जब इलेक्शन हुआ और मोहम्मद अली बने तो उसके बाद जो मार्शल सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड मार्च 1950 व्हिच वाज इन फोर्स इन 23 मार्च 1956। पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक 1956। पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक 1956 में। वैसे 62 और 73 का जो है इंडिया वो बाद में आए थे, ठीक है। उसके बाद भी जो है कंटिन्यू 73 का इंशाल्लाह। इस्कंदर मिर्जा बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1956 के अंदर ये प्रेसिडेंट बने थे। विच एशियन सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम, न्यू दिल्ली। उसके बाद विच कंट्री बिकम द लास्ट मेंबर ऑफ UNA ऑन 28 जून 2006, ठीक है। कौन सा मुल्क था जो लास्ट मेंबर बना था UNO का 2006 में। अभी अब आपने इसका अभी भी चेक करना है, करंट भी आपने लाजमी चेक करना है। करंट आपने क्या चेक करना है कि अभी जो है UNO के टोटल मेंबर्स कितने हैं। एक तो आपने टोटल मेंबर्स देखने हैं, ठीक है, टोटल मेंबर्स UNO के, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखना है कि जो अभी प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो है वो शामिल हुए हों, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री बिकम द लास्ट मेंबर, विच कंट्री किधर गया जी, विच कंट्री बिकम द लास्ट मेंबर ऑफ UNO 2006 के अंदर मॉन्टीनेग्रो। उसके बाद है प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन UNO 10 फरवरी 2010 की बात कर रहे हैं। 192, वैसे तो 193 हैं जिसमें 2 जो हैं वो पैलेस्टाइन और वियतनाम वो वाली चीज़ें, इसमें 2 वो नहीं काउंट होते। खैर विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ UNO, ताइवान जो है इसमें मेंबर नहीं है। इन विच ईयर नेक्स्ट क्रिकेटर वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश 2011 के अंदर। रमाला इज अ हेडक्वार्टर ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी सिचुएटेड इन वेस्ट बैंक के अंदर है रमाला। ऑटवा कन्वेंशन 1997 is related to environment protection. Name the first man to walk in space 1965, Alexei Leonov, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग नहीं था, कीप इन माइंड ऑलवेज, ठीक है, जिसने पहले इंसान ने सबसे पहले कदम रखा था 1965 के अंदर, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम इसका ये शागिर्द था। ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884, सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान, सही है ना, हजारस। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है क्योटो प्रोटोकॉल, द UN कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज इन फोर्स फ्रॉम मई 2006। उसके बाद आता है विच इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान, पश्तून। द हेडक्वार्टर ऑफ PLO सिचुएटेड रमाला। हु वाज द फाउंडर एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ हमास, शेख अहमद यासीन, ठीक है। उसके बाद नेम द साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट हु वाज द अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1993 के अंदर था नेल्सन मंडेला। एयर सोफिया इज द एयरलाइन ऑफ बुल्गारिया। SNAS aviation airline is a Saudi Arabia. Which country has received maximum Nobel Prize? USA NSL headquarter of UN High Commissioner for Refugees located in Geneva.
चूज़ द, उसके बाद सिमिलर मीनिंग आपने देखने हैं, बहुत ही आसान है इसके अंदर। स्टुपेंडियस, ठीक है, मार्वेलस को कहते हैं, टिक टिक कहते हैं, साइलेंट को, प्रोसेस कहते हैं, ड्यूल का, क्विक कहते हैं, इम्पोस्टर को, ठीक है, वेंडिकेट कहते हैं, जस्टिफाई को, अबरर कहते हैं, टेस्ट को, एबिनिगेशन कहते हैं, रिजेक्शन को, बेलिकोस कहते हैं, प्रोगेनिसियस को, कैप्रियोसियस कहते हैं, अनसर्टन को, उसके बाद है डिसुडेट कहते हैं, ऑब्स्टोनेस को, ठीक है, ऑब्स्टोनेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चूज द वर्ड इज, ये सिमिलर मीनिंग थे यानी कि सिनोनिम्स इसको आप कहते हैं। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। जो एंटोनिम्स के अंदर हमारे पास क्या है, इनिएट करना, ठीक है, एक्वायर्ड करना, जॉर्गन कहते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, बोट है, ऑनर को कहते हैं इरिस्प्लेसेबल है, ठीक है ना, सबड्यूबल को कहते हैं लिस्टलेस है, ठीक है, एक्टिव को कहते हैं लिस्टलेस, एक्टिव को कहते हैं नॉलेज कहते हैं इग्नोरेंस को, मैकेबराई कहते हैं अट्रैक्टिव को, नेचर कहते हैं निग्लेक्ट को, अपड्रेट कहते हैं यल्डिंग को, और पैराडियल कहते हैं फ्रुगल को, ठीक है। ये दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंटोनियम्स है, हाँ जी बिल्कुल एंटोनियम्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो अच्छा, फर्स्टली मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा मॉडल पेपर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था यूडीसी और एलडीसी के हवाले से। अभी जो नेक्स्ट मॉडल पेपर्स हैं वो इंशाल्लाह हम साथ साथ इसके डिस्कस करेंगे। मैं इंशाल्लाह सारे मॉडल पेपर जो हैं वो आपको अपलोड कर दूंगा, और आपने सारे के सारे मॉडल पेपर जो है वो आसानी तरीके से जो आपने रीड करने और पढ़ने बैठ के इंशाल्लाह एलडीसी यूडीसी सारे मॉडल पेपर अपलोड होंगे।